नमस्कार। मैं जी कुमार ज्ञानदूत ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बाल मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक समावेशी शिक्षा पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय में सभी को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। मतलब किसी भी प्रकार के भेदभाव किए बिना विद्यालय में एक साथ शिक्षा देने की जो व्यवस्था है उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये आप सभी को पता है। देखिए, समावेशी शिक्षा को लागू करने का जो कंसेप्ट है वो है कि सामान्य मानसिक विकास के लिए, कि सभी बच्चे का मानसिक विकास एक जैसा हो, सामाजिक एकीकरण के लिए, शैक्षिक एकीकरण के लिए, समानता की अनुपालना करने के लिए, जो संवैधानिक मूल्य है उसका अनुपालना के लिए, और जो समाज में खाई है, दूरी है, उसको मिटाने के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों का रक्षा करने के लिए। देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि जो सभी बच्चे हैं वो भारत के बच्चे हैं और सभी बच्चों का विकास भारत का विकास होगा। इसलिए समावेशी शिक्षा के कंसेप्ट को लाया गया। चलिए, अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे फिर कंसेप्ट भी हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना। देखिए, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो है विद्यालय पर भार बढ़ा देना। नहीं, विद्यालय पर भार बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमारे जो विद्यालय में शिक्षक होंगे सभी ट्रेंड टीचर होंगे और विद्यालय में जो होगा उचित व्यवस्था होगा, और उचित या पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं कि पर्याप्त संसाधन होंगे। दूसरा ऑप्शन है, देखिए बी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं, ये काल्पनिक लक्ष्य नहीं है। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, नहीं, ये नेगेटिव बात। देखिए, समावेशी शिक्षा कहता है कि आप अक्षम बालक हैं, आप शारीरिक, मानसिक या किसी भी रूप से पिछड़े बालक हैं या सामान्य बालक हैं, सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षा देने की जो व्यवस्था है वो समावेशी शिक्षा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन बी है आप उसको थोड़ा सा पढ़ें तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन बी में है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। मतलब जो समावेशी विद्यालय में बच्चे आएंगे वो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। मतलब वो सभी बच्चे जो सामान्य है, जो विकलांग है या दिव्यांग है, सभी क्या सोचते हैं कि सबके प्रति सबका दृष्टिकोण अच्छा हो और विषय वस्तु को जो जिस अपनी अपनी योग्यता से समझ सकते हैं उनको उनकी योग्यता पर, उनके स्तर पर जाकर समझाया जाए। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर बी करेक्ट है। देखिए, आंसर बी आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अद्गम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। देखिए, जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं सभी बच्चों को जो एक साथ बैठा के शिक्षा देना, यही तो समावेशी शिक्षा है। तो ये कथन क्या है, गलत है या सही है? देखिए, ये कथन गलत हो नहीं सकता, तो ये कथन सही है। तो सही है क्योंकि इससे नंबर ऑप्शन ए देखेंगे तो सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। दूसरा ऑप्शन है गलत, गलत हो नहीं सकता, इसलिए गलत ऑप्शन लेंगे नहीं। सी नंबर में गलत, इसको भी नहीं देखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए, ध्यान इसमें रखेंगे, जो ऑप्शन है उस पर आप देखेंगे, ऑप्शन डी को आप देखिए, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कौशल सीखते हैं। हम जब भी विद्यालय में शिक्षा देते हैं बच्चों को तो आपसी सहयोग की भावना सिखाते हैं और एक दूसरे से वो नई नई चीज़ सीखते हैं। इसलिए जो विविधता में भी हम एकता खोजते हैं, कुछ नया सीखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, और
इसमें हम समावेशी विद्यालय में सेग्रीगेट करने की भावना नहीं रखते हैं, अलग करने की भावना नहीं, अलग अलग श्रेणी नहीं करना, हमको जोड़ना है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? देखिए, अगर कोई छात्र आपके कक्षा में मेधावी हो, कोई छात्र आपकी कक्षा में मंदबुद्धि वाला हो, तो प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चों को उनके स्तर में जाकर के पढ़ाएं और एक ऐसा कार्यक्रम करें, एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें बच्चे अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, उनको हम ध्यान में रख करके एक समृद्ध कार्यक्रम बनाएं और बच्चे को क्या करें, शिक्षा दें, ताकि वो जो शिक्षा है वो उसको ग्रहण कर सके, उसको वो समझ सके। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी अगर देखेंगे तो समृद्ध कार्यक्रम के द्वारा, अगर एक समृद्ध कार्यक्रम बनाएंगे जिसमें सभी को अपनी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उनकी समझ के स्तर के अनुसार उसको शिक्षा मिलेगा और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए, नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करना है। जो बच्चे उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उनको रेगुलर स्कूल में आए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो आप बहुत जगह ऐसा देखे होंगे कि विद्यालय बहुत कोसों दूर है, बच्चे के आसपास में विद्यालय नहीं है। तो देखिए, बच्चे को शिक्षा देना बाल केंद्रित शिक्षा पर ही आधारित है। मतलब बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, उम्र, ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर ही हम शिक्षा देते हैं। तो इसमें दंड का तो कहीं बात आता नहीं है। तो बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देना को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये नहीं है, ये सही बात नहीं है। दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता। हाँ, देखिए, ध्यान में रखे होंगे कि माता पिता का यह कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है कि हर एक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को जो है शिक्षा दिलाएं और बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा पाएं। चलिए, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। ये भी सही नहीं है उतना। बच्चे को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया दिया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवासीय विद्यालय खोला जाए। हाँ, ये ऑप्शन अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आवासीय विद्यालय खोला जाएगा तो इससे क्या होगा? आवासीय विद्यालय जैसे ही खोला जाएगा तो इसमें क्या होगा, वैसे विद्यार्थी जिनके आसपास विद्यालय नहीं है वो वहाँ रह के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे की उपस्थिति ज़्यादा होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। देखिए, जब भी हम सफल समावेशन करना चाहते हैं, मतलब सभी को जोड़ना चाहते हैं, सभी विद्यार्थियों को जो अलग अलग भाषा, लिंग, जाति, धर्म, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो अलग अलग परिवेश से आते हैं, उसको सबको एक साथ जोड़ना है, समावेश करना, एक साथ बैठा के पढ़ाना है। तो उसमें जो चीज़ें ध्यान रखेंगे, पृथककरण, उसमें पृथककरण नहीं किया जा सकता है कि तुम जो है मंदबुद्धि के बालक हो, तुमको अलग पढ़ना है, तुम जो हो ज़्यादा तेज विद्यार्थी हो, तुमको अलग पढ़ना है। नहीं, तुम लड़का हो, उसको अलग ये पढ़ना, ये लड़की है, उसको अलग पढ़ना है। ये सारा चीज़ नहीं होगा। मतलब पृथककरण की जो भावना है वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हम समावेशी शिक्षा में पृथककरण नहीं करेंगे, सबको जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम नहीं करना। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, जिन विद्यालयों में समावेशी शिक्षा दी जाती है उनके या उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? देखिए, समावेशी शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण लेना चाहिए और उसमें जो सामान्य बच्चे को पढ़ाना वो तो इजी है, लेकिन जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए विशेष प्रकार के जो टूल्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, या उनको क्या समस्याएं आ सकती है उन समस्याओं के बारे में जानना, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसके लिए उसको विशेष प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, इसमें ध्यान रखेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं
उनके लिए स्पेशल टीचर को प्रशिक्षण लेना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ऑप्शन बी में है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, ये सही नहीं है। क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए पढ़िए, अपने पहनावे पर। तो पहनावे से कोई लेना देना है नहीं, अनुशासन कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। उसका सी नंबर है व्यक्तिगत आवश्यकता व समस्याओं पर। देखिए ध्यान रखेंगे, जब भी हम समावेशी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखा जाता है, ध्यान यह रखा जाता है कि जो बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को अगर वो विशिष्ट बच्चे हैं तो उसको कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। जैसे किसी को आँख में समस्या हो सकती है, देखने में, किसी को बोलने में, किसी को सुनने में, या किसी को लिखने में। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर एक शिक्षक को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किस बच्चे को क्या समस्या है, उसको कौन सी संसाधन दिया जाए, उसको किस स्तर पर जाकर पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर ए स्वयं पाठ को तैयार करने में, नंबर बी स्वतंत्र अध्ययन करने में, नंबर सी रोजगार के संदर्भ में, नंबर डी अभ्यास पुस्तिका में। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र अध्ययन में, जो असंगठित घर से आएंगे उन बच्चों को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में जो है कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देख के समझ में आ जाता होगा आप लोगों को। चलिए ऑप्शन बी इसमें क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है। दूसरा है ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से ऊपर सीमा में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा पर आते हैं। और डी है ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब कमजोर वर्ग का मतलब यहाँ इस शब्द लिया गया है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, जो सरकार ने जो मानक तैयार किए हैं उस मानक के अंतर्गत जो है जिसको बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नंबर ए अन्य सामान्य बालकों के साथ। शुरू में ही आप लोगों को बताए हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं या सामान्य बालक हैं, सभी बालकों को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, एक विद्यालय में शिक्षा देंगे। हम कहीं भी अलग अलग व्यवस्था नहीं करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी नहीं होगा क्योंकि विशेष विद्यालय का कंसेप्ट तो है नहीं समावेशी शिक्षा में, और विशेष विद्यालय तो नहीं होगा। विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापक द्वारा नहीं, ये अभी नहीं है। अभी जो चल रहा है समावेशी में क्या सभी बच्चों को एक साथ विशेष प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाएंगे और सभी को एक साथ पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं। कौन से बच्चे? पिछड़े बच्चे। देखिए जिनका सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि के स्तर 80 के 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, उपयुक्त में सभी। देखिए ध्यान रखेंगे जो पिछड़े बालक हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो सी है, मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हों और असमायोजित हों। देखिए अगर किसी का बुद्धि लब्धि कम है तो ये ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि बुद्धि लब्धि धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। जो अगर आप प्रयास करेंगे और अपना मेहनत जारी रखेंगे तो आपका जो बुद्धि है उसको जो जिसको कह सकते हैं, जो बुद्धि जो चीज़ है हमको जो विरासत से मिली है, जेनेटिक जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको विकसित किया जा सकता है। और सीखने की गति जो धीमी है उसको हम लोग तीव्र कर सकते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और असमायोजित हैं वो ऐसे बच्चे जो हैं पिछड़े बच्चे की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी करेक्ट होगा। चलिए देखिए
कभी कभी आपको ऑप्शन डी भी मिल सकता है कि जिनकी सीखने गति धीमी हो। देखिए ऐसे कंडीशन में आपको अगर कहीं लगे तो अगर कहीं डी भी दिया हो तो उतना गलत नहीं होगा, इसलिए आप सी भी मार सकते हैं। या आपको अगर नहीं मिले कहीं ये ऑप्शन सी तो आप डी भी लगा सकते हैं। बट ध्यान रहे कि जिनकी सीखने की गति धीमी हो उसको पिछड़े वाला श्रेणी में रख इसलिए नहीं सकते क्योंकि उसको तीव्र किया जा सकता है। नेक्स्ट, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। देखिए हम बताए थे कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, ध्यान में सुनेंगे समझेंगे इसको। सामान्य बालक के अलावा जो भी बच्चे हैं उसको विशिष्ट बालक कहते हैं। सामान्य बालक को छोड़कर जो भी बच्चा होंगे, जो भी बालक होंगे उसको विशिष्ट बालक कहेंगे। तो पिछड़ा बालक भी आएगा, प्रतिभाशाली भी आएंगे, मंदबुद्धि बालक भी आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट बालक क्या होते हैं, सामान्य बालक को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी बच्चे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है, कौन सा स्ट्रेटेजी जो है अधिक उपयुक्त है। तो अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, ठीक बात है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, ये भी ठीक है थोड़ा देर के लिए। सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग ये अच्छा है। और अध्यापन के लिए योग्यता आधारित नहीं, सभी को एक साथ पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप उसमें ध्यान से देखेंगे कि सहकारी अधिगम ये ज़्यादा अच्छा होता है। और सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग ये बहुत अच्छा है कि एक साथ सभी मिलजुल कर अगर पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, इसका परिणाम और बेहतर होंगे, जिसमें सभी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, सी है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। देखिए शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता पर यह ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर हम बालक को पढ़ाते हैं तो शिक्षण कैसा होता है, शिक्षण सार्थक हो रहा है या नहीं, और अधिगम बच्चे सीख कितना रहे, बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, हाशिए पर स्थित बच्चों के लिए वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने के संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिला संबंधी कठोर पर तो नहीं होगा, कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों पर आधारित शिक्षा संबंधित है नहीं। देखिए जब भी हम समावेशी शिक्षा कहते हैं तो वो विविधता को क्या करती है, उत्सव की तरह मनाती है। मतलब जो भी विविधता है उसका सम्मान करती है, विविधताओं को सम्मिलित करती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो ज़्यादा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विविधताओं का उत्सव मनाती है। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रश्न पर डाउट हो तो आप मैसेज करें, आपको आंसर दिया जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है कोई भी प्रश्न में, तो आप मैसेज करें, आपको बताया जाएगा। अगर आप ये PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञानदूत ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद।